वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। हाउ आर यू, कैसे हैं बच्चों? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक और मैथ्स की वीडियो लेकर आया हूँ और एक बच्चों के बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको मैं क्लास 8 की मैथ्स लेकर आया हूँ बच्चों में आपके लिए। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पर मैं सिर्फ आपको आज स्क्वायर रूट नहीं निकालना सिखाऊंगा बच्चों। क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के 9th और 10th में भी स्क्वायर रूट का यूज हमेशा होता रहता है बच्चों। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे स्क्वायर रूट कभी भी आपके सामने हमेशा आता रहेगा। तो आज मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाने का एक मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हिंदी मीडियम के बच्चे भी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे बिकॉज मैंने हिंदी में भी बताऊंगा सारी बातें। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारे सामने अभाज्य गुणनखंड होता क्या है इससे पहले मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा चुका हूं। तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा कराता हूं, रिवाइज कराता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने बोला 9 है, तो 9 का रूट कितना होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग करा 9 का रूट निकालो बच्चों। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट या बोलते हैं वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको बच्चों 9 का वर्गमूल निकालने से पहले इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना, मतलब कि प्राइम फैक्टर निकालना। तो 9 के प्राइम फैक्टर कैसे करोगे बच्चों? 3 3 9, 3 कम 3 मतलब 3 3 9, 3 बन जाता 3। तो देखा आपने बच्चों 9 को कैसे लिखा हमने? 3 × 3 लिखा और उसका रूट में इसको हमने दोबारा लिख दिया। 3 का पेयर बन गया बच्चों 3। तो 3 का जो पेयर बना ना उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो 9 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। इस तरह से मैं अगर मैंने कोई बड़ा नंबर लिया, मैंने मान लिया मैंने 100 ले लिया, तो 100 के पहले हम क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर करेंगे। और 2 के टेबल में 100 आता नहीं है? आता है। इसके बाद प्लस बच्चों 0 है, तो 2 5 10 और ये 0 का 0 एज इट इज आ गया। 2 से काटा 2 25 था। इसको आप चाहो तो 50 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। और फिर 5 के टेबल में 50 25 कितने बार में आया बच्चों? 5 बार में। और 5 के टेबल में 5 आया 19 में। इस तरह से हमने 100 को क्या लिखा बच्चों? 2 × 2 × 5 × 5। इसका हमने बना लिया पेयर। 2 2 के पेयर बन गए, यहाँ पर 5 2 और 5 के पेयर बन गए। तो यहाँ से 1 2 निकाल लिया, यहाँ से 1 5 निकाल लिया। तो इस तरह से हमारा 2 5 10 आ गया हमारा 100 का स्क्वायर रूट। तो थोड़ा मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम इसको निकालते कैसे हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। इसको कॉपी में सब बच्चे लिखते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे। पहले मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 729 का स्क्वायर रूट निकालना। 729 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे प्राइम फैक्टर, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले इसके। सबसे पहले तो इसको हमें चेक करना है क्या 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना 2 3 5 7 और इसके अलावा 11, इनके अलावा किसी भी टेबल से ये कटेगा नहीं। तो बच्चों ये ना सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों ये 2 से नहीं कटेगा बिकॉज कोई भी नंबर 2 से कब कटता है? जब उसके वंस प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। लेकिन ये इसके वंस प्लेस पे 9 आ गया तो 3 से कटेगा। बट पता है कैसे चलेगा 3 से कटेगा? पहले इनके डिजिट को प्लस करो। देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18। इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है बच्चों? 7 + 2 + 9 हमारा 18 आ रहा है। तो ये 3 से कटेगा बिकॉज 18 3 के टेबल में आता है। तो इससे पहले मैंने बच्चों एक वीडियो बनाई थी डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो जिन बच्चों ने मेरा डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो ना देखी हो पहले उसको देखना। उसमें मैंने आपको सारे के सारे नंबर किस टेबल से कटते हैं वो मैंने सारी पे बता रखा है। तो 7 ये 3 से कट रहा है तो 3 टेबल में 7 से कम 3 2 6, एक बचेगा 3 4 12 और 3 3 9। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो बच्चों इसको आप डिवाइड कर सकते हो। 7 29 को 3 से डिवाइड कर लेना तो आपको 243 आएगा। 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, फिर 3 से काटो 3 2 6, 3 7 जा 21, फिर काटो इसको 3 9 जा। जिनको डायरेक्ट काटना नहीं होगा उनको डिवाइड कर सकते हो। तो हमने क्या लिखा बच्चों? इसको 729 को 3 को कितने बार लिखा? 2 4 6 टाइम लिख दिया हमने। इसको हमने 3 6 बार लिख दिया। 6 बार लिखने के बाद हमने क्या करा बच्चों? यहाँ पर 3 के 2 पेयर बना लिए। तो हम 3 के 2 पेयर बनाने के बाद 1 3 यहाँ से निकालेंगे, 1 3 यहाँ से और 1 3 यहाँ से। पेयर बनने के बाद बच्चों रूट नहीं आएगा, ध्यान रखना। स्क्वायर रूट सिर्फ तब तक आएगा जब तक आप इसके फैक्टर करोगे। उसके बाद जब आप बाहर निकालोगे तो पेयर में से 1 निकालोगे, ध्यान रखना। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 9 9 3 27। तो इसका मतलब हम 729 का जो हमारा आंसर आया वो कितना आया बच्चों? 27 आया। इस तरह से हम 400 का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बच्चे 400 का? फिर आप 400 को भी ऐसे प्राइम फैक्टर कर लो। 2 2 जा 4, 0 का 0, डबल 0 सेम आ जाएगा। फिर 2 100 जा आधा करते जाओ बच्चे। 2 से जब भी भाग करो ना हाफ कर दिया करो। फिर 2 से आधा करा 100 का आधा 50 कर दो। 2 से आधा करा 50 का आधा 25 कर दो। फिर 5 से करोगे बिकॉज 25 से 5 से करता है। 5 5 जा 5 बन जा। जिन बच्चों ने प्राइम फैक्टर नहीं आते
उसको पहले सिंपल क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको अपना बचेगा। अब 25 का 5 से कैसे कटेगा, 1 प्लेस पे तो बच्चों 5 है, तो जिसके 1 प्लेस पे 0 या 5 है वो सिर्फ 5 से कटता है। तो 100 को हमने क्या 400 को क्या लिखा हमने 2 × 2 × 2 को हमने 4 बार लिख दिया और 5 को हमने 2 बार लिख दिया। और यहाँ से हमने पेयर बना लिया, 2 के पेयर और 5 के पेयर। एक 2 यहाँ से निकाला, एक 2 यहाँ से निकाला, एक 5 यहाँ से निकाला। 2 × 4 4 5 20। तो इसका आंसर पूरा हमारा 400 रुपये कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया हमारा। सो बच्चे से कॉपी में करेंगे नोट डाउन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 हमारा है 1764 का स्क्वायर रूट। 1764 का स्क्वायर रूट। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों। सबसे पहले 2 के टेबल से देख लेंगे बच्चों, 2 से टेबल कट रहा है क्या? हाँ देखो 1 प्लेस पे 4 आ गया, 2 से कट रहा है, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 जब भी आएगा वो 2 से कटेगा। अब 2 से टेबल में 70 से कम 2 8 16, एक बचेगा तो यहाँ पर आएगा 16 2 8 16 2 2 4। जिनको डायरेक्ट करना नहीं आएगा बच्चों वो 176 को 4 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तब आपका ये वाला आंसर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज 1 प्लेस पे 2 आ गया, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, बिकॉज इसके 1 प्लेस पे 1 आ गया। तो अब हम 3 से चेक करते हैं बच्चों। 3 से क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। देखो अब 3 से चेक करने का रूल क्या होता है बच्चों, इनके डिजिट को प्लस करो पहले। 4 और 4 8 8 और 9, मतलब 9 3 के बाड़े में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कटेगा। अब 3 के टेबल में 4 से कम करता है 3 1 जा 3, एक बचा, क्योंकि 4 में से 3 का एक बचा, यहाँ हो गया 14। अब 14 3 के टेबल में नहीं आएगा, इससे कम 3 4 जा 12, 2 बचा 3 7 जा 21। अब भी 3 से कट रहा है, 7 4 11 और 12, हाँ अब भी 3 से कट रहा है। 3 के टेबल में 14 से कम 3 4 जा 12, कितना बचा 2 बचा 3 9 जा 27। अभी 7 से कटेगा, 7 7 जा 49 7 1 जा 7। तो अब इसके हमने सामने क्या लिखा, 2 बार 2 लिख दिया, 3 को भी 2 बार लिख दिया बच्चों, और 7 को भी हमने 2 बार लिख दिया। इसके सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर यहाँ लिखोगे, और यहाँ से 2 का जोड़ा, यहाँ से 3 का जोड़ा, यहाँ 7 का जोड़ा, तो पेयर बना के यहाँ से निकालते जाओ एक एक करके। इनमें से 1 2 निकाला, इसमें से 3, इसमें से 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। तो इसका मतलब 1764 का रूट कितना आ गया बच्चों, 42 आ गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 4, जो कि है 4096 का रूट निकालना है। अब हमें 4096 में कैसे फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, 4096 के फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा, 1 प्लेस पे क्या आ गया 6 आ गया, 2 2 जा 4 0 का 0 2 4 जा 8, इससे कम 8 2 8 जा 16, डिवाइड कर लेना जिसको नहीं आएगा। ठीक है, 2 10 जा 20 2 2 जा 4 2 4 जा 8। 2 से करोगे 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 जा 4। फिर 2 से करोगे क्योंकि 1 प्लेस पे 2 आ गया, 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12। फिर 2 से करोगे 6 आ गया 1 प्लेस पे, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 आएगा। यहाँ पर लग देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक बचेगा तो हो जाएगा 16 2 8 जा 16। 2 से करोगे 2 6 जा 2 4 जा, 2 से करोगे तो आएगा 32, 2 से करोगे तो आएगा 16, 2 से करोगे तो आएगा 8। हाफ ऑफ करते जाओ, 2 से जब भी करोगे तो हाफ ऑफ हो जाएगा। 2 8 से 4 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 4 6 8 10 12 बार आया बच्चों, 2 हमारा 12 बार आया है। दो 4 6 8 10 12 बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया है। 12 में से मतलब 6 बार तो हमारा भाग आ जाएगा ना, हर 2 के पेयर में से एक 2 बार आएगा, हर 2 के पेयर में से मतलब हमारा 2 6 बार आएगा, 2 4 6 बार आ गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा इसका 4096 का वो आएगा 64। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन। तो सभी बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे, पॉज करके वीडियो को, जस्ट स्क्रीनशॉट बच्चे आप ले लेना। हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारा 7 7 4 4 7 7 4 4 के हम फिर से पेयर करते हैं बच्चों। चलो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, इससे कम 2 3 जा 6 आता है, तो एक बचेगा पक्का, तो यहाँ जाएगा 17 2 8 जा 16, इससे कम। फिर एक बचेगा 14 2 7 जा 14 2 जा 4, हाफ कर देंगे सीधा, या अब इसको डिवाइड कर लेना।
2 के टेबल में 3 से कम 2 1 जा 2, तो एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 3 पूरा हो गया, यहाँ 7 बचा, 2 3 जा 6, इससे कम 2 6 जा 12, अब 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से काटो बच्चों, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब ये सिर्फ 11 से कटेगा बच्चों, 11 का होता है 121, जिसको टेबल नहीं आती वो जाने ना 121 को काट नहीं पाएंगे, तो इसलिए 11 टेबल आपको आनी चाहिए, इसके लिए 11 जा 121, बिकॉज़ 11 से कटेगा और किससे नहीं कटेगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है बच्चों, तो 2 को हम 6 बार लिख लेंगे बच्चों, 2 4 6, 2 4 6 और 11 को हम 2 बार लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से 2 का जोड़ा, यहाँ से 2 का जोड़ा, यहाँ से 2 का जोड़ा और यहाँ से 11 का जोड़ा, तो एक तो यहाँ से निकलेगा, एक तो यहाँ से निकलेगा, एक तो यहाँ से निकलेगा और एक 11 यहाँ से निकलेगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 11 8 जा 88, यहाँ से 8 आएगा और 11 8 जा 88 आता, तो ये आंसर हो गया हमारा इसका लास्ट वाले का 774 का जो रूट आएगा ना बच्चों, इसका रूट हमारा कितना आया बच्चों 88, तो ये आंसर हो गया हमारा। और इसी के साथ हमारा स्क्वायर रूट जो है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म होता है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।